बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशअमदीद कहते हैं। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। हमने कोशिश की है कि आवाम के साथ फ़्रॉड ना हो, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बार बार हम कहते हैं जब तक लालची लोग मौजूद हैं उस वक्त तक फ्रॉडियों को मौका मिलता रहेगा। और फिर बड़े बड़े फ्रॉडी आते हैं और आके यानी डबल शाह से काम शुरू हुआ था। वो एक फेमस फ्रॉड था। उसके बाद जो है वो कुछ यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के नाम पर फ्रॉड हुआ और पाकिस्तानी हमारे ऐसे रहे कि जो पाकिस्तान में फ्रॉड होता रहा। बहुत से ममालिक में यानी MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं और ये नेटवर्कर्स कहते हैं, इनको बैन है। उसके लिए इसलिए बैन किया गया है कि उसमें पहले उन ममालिक में भी फ्रॉड किए गए, लेकिन अब ये चंद ममालिक ऐसे हैं और पाकिस्तान उसमें टॉप पे है जो सबसे ज़्यादा फ्रॉडी यहाँ पर टकरते हैं और पाकिस्तानी लालची भी बहुत समझे जाते हैं। अब ज़ाहिर है जहाँ पर एक मार्केट होती है वहाँ पर ये फ्रॉडी आते हैं। बात कर लेते हैं जनाब, किस तरीके से सैफुर रहमान नियाज़ी को अपना भाई बनाकर, अपना दोस्त बनाकर राजा रियाज़ और समीउल्लाह जनाब उन्होंने प्लानिंग की। मैं एक आपके सामने इंकशाफ कर रहा हूँ कि प्लानिंग की, और मेरी इस खबर को राजा रियाज़ ज़रा जुटला के दिखाए, फिर मैं अगला बताऊँगा कि वो ये प्लानिंग कहाँ हुई थी। प्लानिंग किस तरह हुई? समीउल्लाह आया, उसने B4U को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद वो किस तरीके से डाटा उसने उठाया, सैफुर रहमान नियाज़ी को यानी जो राजा रियाज़ है वो कैसे इसने जो बात आपको ख़ुद बता रहा है ना कि मैंने सेशन किए हैं, 6 सेशन किए हैं। वो सेशन का मकसद ये था, बेसिकली ये मकसद था सेशन का कि जनाब हम प्लानिंग कर रहे थे और समीउल्लाह और राजा रियाज़ की प्लानिंग थी कि हमने सैफुर रहमान नियाज़ी से उसको निचोड़ना है, उससे डाटा यानी तमाम हासिल करना है कि किस तरीके से हम जो है वो ये तमाम तर B4U का डाटा इकट्ठा करेंगे, उसकी प्लानिंग चोरी करेंगे, उसकी वेबसाइट, तमाम तरह सूरत-ए-हाल और फ्रॉड के तरीके भी उन्होंने सैफुर रहमान नियाज़ी से सीखे। और आप अंदाज़ा कीजिए कि राजा रियाज़ ख़ुद ये कहता है कि जनाब मैंने 24 अप्रैल को जो है वो बाकायदा तौर पर ज्वाइनिंग तो मैंने फिर भी नहीं दी जनाब। मैं ना कंपनी का वो हूँ, स्पोक्समैन हूँ, ना मैं ये हूँ ना वो हूँ। यूँ ही यानी एक प्लानिंग के तहत जैसे समीउल्लाह और इन दोनों ने प्लानिंग की कि B4U में, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है, 5 लाख लोग तो ये ख़ुद कर रहे हैं, चलो 2 लाख भी कर लें, तो ये इस तरीके से वो क्लोज़ होने से वो फिर आपने देखा होगा तारीख़ों में भी आना शुरू हो गया। और वो लोग जो लीडर्स थे, जो पुराने देखने वाले थे, उन्होंने सैफुर रहमान नियाज़ी को इस हवाले से बाखबर भी किया। उन्होंने कॉन्शियस किया कि जनाब ये जो नौसरबाज है ये बेसिकली कुछ और चाह रहा है, लेकिन सैफुर रहमान नियाज़ी ने खामोशी इख्तियार की। अभी हमारे ज़राए ने बताया है कि सैफुर रहमान नियाज़ी की अच्छी क्लास ली गई है लीडर्स की जानिब से कि जनाब अब आपको पता चल गया होगा कि समीउल्लाह या ये राजा रियाज़ बेसिकली चाहते क्या थे। उन्होंने किस तरीके से आपसे हम लोगों को भी दूर किया, यानी वो लोग थे जो नज़दीक थे उनको भी दूर किया, और बहुत ज़्यादा चापलूसी करते करते तमाम तर जो डाटा है मुख्तलिफ़ चीज़ें चोरी करके, अब जो वेबसाइट आप देखेंगे, जो प्लान देखेंगे और जो कुछ ये जनाब समीउल्लाह, आप अंदाज़ा कीजिए यार उस लड़के को कि वो आगे लिखा हुआ जो बोल रहा है बेचारा, उसको लिख के दिया गया है। ये सारी चीज़ें प्लानिंग चोरी करके उन्होंने कहा जी फ़ौरन इंटरनेशनल लेवल पे, यानी वो क्या कह रहा है, एक तो ये है कि जनाब हाई क्वालिटी हम वो करेंगे, कोई चीज़ ऐसी नहीं है लॉजिकली यानी जिस पे आप करें कि कोई बिज़नेस है, कोई एग्जिस्ट कर रहा है। ये इसी तरह लोग फ्रॉड करते हैं और हमेशा क्या कहते हैं कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का दर्द रखते हैं ये लोग। सैफुल्लाह नियाज़ी देखो, वो अनीस जो मुल्क से फ़रार हो गया, इस तरह और कोई UK से आके फ्रॉड करता है। आदम अमीन चौधरी UK से आया था, उसको वहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता था, उसके अपनी फैमिली के बारे में जो कुछ उसके इंकशाफ किया है, अब तो अच्छा नहीं लगता कि ज़रा वो जेल में है, उसने अपने वालिदैन को भी फंसा दिया, रेफरेंस उस पर भी दायर हो गया। तो मतलब ये है कि ये लोग किस तरीके से आके ये जो है वो चूरन बेचते हैं कि जनाब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी लोगों का दर्द रखते हैं। हम चाहते हैं जनाब पाकिस्तान में रेल फेल हो जाए, पाकिस्तानी जनाब अपना लाइफस्टाइल बढ़ाएं, और यूँ पाकिस्तानी लालच में आ जाते हैं और अपनी सारी जमा पूंजी इनके हवाले कर देते हैं। तो यही जनाब मौसूफ़, और ये मैं आपको बता दूँ ये X3 ट्रेडर जो फ्रॉड है ये मैं नहीं होने दूँगा। राजा रियाज़ को यहाँ पर किसी तरह भी कामयाब नहीं होने देंगे ये फ्रॉडिये को, और ये मकार शख्स को कभी भी फ्रॉड नहीं करने देंगे। यहाँ पे मैं आपको अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ कि इसकी यहाँ पर ये चूरन नहीं बेचने देंगे। बेशक जो मर्ज़ी हो, लेकिन ये नहीं चलेगा। अब बहुत कुछ हो गया है और ये शख्स किस तरीके से, यानी चलो ठीक है तुमने फ्रॉड किया, B4U वालों के साथ फ्रॉड किया, सैफुर रहमान नियाज़ी के साथ फ्रॉड किया,
लेकिन आवाम के साथ तुम्हारा फ्रॉड नहीं चलने देंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो भी प्लानिंग है वो इसको एक्सपोज करें। तो यूँ ये मैं चैलेंज करता हूँ, और आप प्लानिंग देखिए कि इन दोनों की प्लानिंग के बाद सैफुर रहमान नियाज़ी से 6-7 सिटिंग की गई और इसने हर तरह के सवालात किए और अपने आप को तैयार किया, और वही चीज़ें जो है वो समीउल्लाह को बताई। अब वही चीज़ें आप उसको भी सवाल करेंगे, वही जवाब वापस दे रहा है। जो सैफुर रहमान नियाज़ी तैयार हुआ था जिन्हें फ्रॉड करने के लिए, वही ये शख्स भी कर रहा है। तो ये अंदाज़ा कीजिए कि क्या हो रहा है। अब ये सुने ज़रा कि ये शख्स है जनाब, क्या कहते हैं उसको, CEO फ्रॉम नॉर्वे, ये यानी समीउल्लाह, ये फ्रॉडी शख्स है। इसको ज़रा सुन लें, पूरे सुने। CEO X3 ट्रेडर्स। कोई भी शख्स CEO बन सकता है। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैं कल 50 कंपनी का CEO बन जाऊँ और फिर फ्रॉड शुरू कर दें। अब ये CEO बन रहा है, ये राजा रियाज़, इसने कल तारीफ़ की है, और राजा रियाज़ ने एक बहुत बड़ा जो है वो ब्लंडर किया है। ना सिर्फ उसने B4U के जितने भी मुतासरीन थे उनका एतमाद खोया है, बल्कि वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है कि जिस तेज़ी के साथ वो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व हो रहा था, उसी तेज़ी के साथ वो अब लोगों की नज़रों में गिर चुका है। अब सैफुर रहमान नियाज़ी की नज़रों में भी गिर चुका है, लीडर्स ने भी एक्सपोज किया, और पहले ही लीडर्स का इसके साथ, इस हवाले से पहले ही सैफुर रहमान नियाज़ी को बता चुके थे कि ये शख्स बहुत ही तेज़ क्लेवर है और ये आपका डाटा चोरी करेगा और ये आपके ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और वही किया उसने। सैफुर रहमान नियाज़ी के पीठ के पीछे छुरी जो घूमना, ये होती है असल कहानी, ये होती है। और बहुत जल्द उसने किया, ये 2-3 माह भी नहीं गुजरने दिए, उसने इतनी जल्दी किया। और इतनी जल्दी ग्रुपों में आकर, आप उसके वॉइस मैसेज सुनिए, ग्रुप्स में आकर उसने कहा जी मेरे आप यूट्यूब चैनल में आए, उसको सब्सक्राइब करें, और मैं आप मुझे जानते हैं, मैं इंटरनेशनल फ्रॉडिया हूँ। यानी वो अपने आप को खुद ही कह रहा है मैं इंटरनेशनल नेटवर्कर हूँ। और अब आप देखें, ये शख्स देखें कि ये जो सामने इसकी वीडियो देखेंगे तो सामने लिखा हुआ है, वो बेचारा पढ़ रहा है बड़ी मुश्किल से, इंग्लिश की सेंटेंस उसने कोई याद कर लिए, और कह रहा है मैं नॉर्वे में हूँ। और नॉर्वे में ये क्या कर रहा होगा, मैं आपको इसकी डिटेल भी बताऊँगा कि वहाँ पर जहाँ पर जाने वाले जैसे सैफुर रहमान नियाज़ी जैसे कि वो वहाँ पर जूते भी साफ़ करते हैं, यहाँ पर आगे बड़े बड़े CEO बन जाते हैं। तो ये भी मौसूफ वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो मैं आपको डिटेल बताऊँगा, और राजा रियाज़ के बारे में बताऊँगा कि ये करते क्या है, और यहाँ पर आगे लोगों के सामने मोटिवेशनल स्पीकर बन के किस तरीके से लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा जो है वो नहीं चलने देंगे। जो मर्ज़ी कहते रहे हमारे बारे में, हमारा भी आवाम के सामने है, हम भी आवाम के सामने हैं, और ये लोग, इन लोगों को मैं बुरी तरह से एक्सपोज करूँगा कि ये इस पाकिस्तान में कम अज़ कम मज़ीद फ्रॉड नहीं कर सकेंगे। सुनिए ये ये देखें, आई डिड लॉट ऑफ बिजनेसेस, यानी सामने लिखा हुआ है, उसे पढ़ रहा है, इसे इतना नहीं पता कि बिजनेसेस होता क्या है। लॉट्स ऑफ बिजनेसेस, उम्र इसकी चेक करें, और फ्रॉडिये यानी इस तरीके से करके, यानी सैफुर रहमान नियाज़ी को उसका डाटा चोरी करके तो उन्होंने कंपनी खड़ी कर दी, और मैक्सिमम B4U को वर्क लाया जा रहा है इसमें। सुने, थ्रू आउट माय लाइफ इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी ये तो बड़ा आसान होता है, सामने लिखा हुआ प्रॉम्प्टर में मैं पढ़ूँ कि डिफरेंट कंट्रीज़, जहाँ जहाँ पे गए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कोई 8-10 कंट्रीज़ में हम भी घूम के आए हुए हैं, सरकारी टूर हमने किए हुए हैं, लेकिन ये नहीं किया कि हर चीज़ों को जो है ना वो इस तरीके से एग्जैजरेट करके आप लोगों के साथ फ्रॉड करें। तो ये शख्स ना तो बिजनेसमैन है, पहली बात ये सुन लें, ना इसके दूसरे ममालिक में बिज़नेस हैं। ये सारी चीज़ें मैं चेक करके आपको बावसूख ज़राए से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, और मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ इन दोनों फ्रॉडियों से कि ये मज़ीद इनका फ्रॉड नहीं चलने देंगे। सुने, आप सुने, उसके मुंह से सुने जो I have achieved everything with hard, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, यानी ये हार्ड वर्क करके हर चीज़ इन्होंने अचीव कर ली है, अब पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड करने आ गए हैं। यानी अफसोस होता है यार इस तरह के लोगों को। और मैं आपको बताऊँ, एक अनपढ़ शख्स भी विजन रखता है कि ये लोग क्या हैं, वो भी इनसे सवाल करेगा जनाब बताएं कहाँ पे क्या अचीव किया आपने, और फिर पाकिस्तानियों के पास क्या लेने आए हैं। मज़े की बात है कि बात नॉर्वे की, UK, ऑस्ट्रेलिया, फलानी करेंगे, लेकिन फेसबुक पे अगर आप इनकी वीडियो बूस्ट कोई देखें तो वो पाकिस्तान लिखा होगा। वो एरियाज़ को बूस्ट करवाते हैं वीडियोज़ को, जिन एरियाज़ में बेचारे अनपढ़ लोग हैं, इतना ज़्यादा वो एक्सपोजर नहीं है, और कहीं अगर जमा पूंजी है भी, यहाँ तक के लोगों ने अपने घर बार भी बिचवाए। वो एक असलान होता था फ्रॉडिया, वो कैप्टन अपने आप को शो करता था, उसने लोगों के लिटरली घर सेल करवाए हैं। मलिक नवीद ने क्या कुछ नहीं करवाया, अब इनके खिलाफ घेरा तंग हो गया है। वो एक वो जो है ना वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है, उसकी भी मैं आपको बताऊँगा तरीका, उधर ही उसके जो है ना वो लोगों ने जो उसके साथ किया हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी वो सुन लीजिए। वर्क, पैशन एंड ऑनेस्टी। X3 Traders is launching as a platform for investing in options. By
but today it can offer you a whole raft of high quality financial assets to invest in. कोई समझ आई आप? यानी आपको ना ऐसे घुमाया जा रहा है कि वो समझता है कि मैं 2-4 इंग्लिश के वर्ड जो मुझे कोई लिख के देगा तो मैं इस तरह सामने रख के पढ़ूंगा तो मुझसे लोग मुतासर हो जाएंगे। ये समीउल्लाह आपका फ़्रॉड और राजा रियाज का फ़्रॉड अब नहीं चलेगा, मज़ीद नहीं चलेगा। और इसके लिए जहाँ तक भी जाना पड़ा, आप एक तो यह है कि SCCP को हमने लिख दिया है, SCCP ने हमें रिटर्न जवाब देंगे आपके बारे में, तो आपको बता देंगे कि पाकिस्तान में आप कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ना पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड कर सकते हैं आप, और बाहर आप जो मर्ज़ी करते हैं। बाहर के लोग, आपको पता है फाइनेंशियल फ्रॉड का कितना सख्त सज़ाएँ, वहाँ पर तो आपके साथ वो करेंगे जो आप याद रखेंगे, तो इसलिए वहाँ पर तो आप फ्रॉड करेंगे नहीं। और इसका तल्लक बाहर है ही नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड करने के लिए जनाब हम नॉर्वे में हैं तो फ़लानी जगह है। तो ये चीज़ें अब मौसूफ़ आपकी नहीं चल सकेंगी। हाँ, अब अलबत्ता कोई और चूरन बेचें, कोई रेडी लगाएं, हम आपको मदद हम भी कर देंगे कि यार आप चलो हलाल रोज़ी कमाएं। हराम की तरफ जो है ना वो आप तवज्जो ना करिएगा। अब आवाम It is a CSEC authorized broker. So it is able अब ये ब्रोकर है खुद ही, आप सुन लें जी, to operate with the maximum protection throughout Europe and around the globe. आप समझ आएगी, थ्रू आउट यूरोप अराउंड द ग्लोब। पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, उसकी रीज़न है कि अभी राजा रियाज जैसे बंदे जो है ना, जो मुनाफिकीन और कनिंग, इतना कनिंग बंदा, मकार इंसान आपने कभी नहीं देखा होगा, जो बातों के साथ आपको खिलाएगा। सीधा उसको सवाल करें तो सवाल जवाब नहीं देगा और लंबी लंबी बातें छोड़ेगा। ठीक है, आप चर्ब ज़बानी होती है, यही बात कमाल होता है मार्केटिंग का, लेकिन ये मैं आपकी नहीं चलने दूंगा। ये राजा रियाज, मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको बुरी तरह से एक्सपोज करूंगा, और जहाँ तुम्हारी सोच शुरू होती है वहाँ से ये ख़त्म होती, वहाँ से हम शुरू करेंगे तुम्हारे साथ। और जो तुम ये बार बार कहते हो ना कि बहुत बड़े हम जनाब नेटवर्कर हैं, तो ये आपकी नेटवर्किंग सारी निकालेंगे, ये टेंशन ना लें आप। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और आगे क्या होगा, अभी तो B4U के वाले आपके साथ क्या करेंगे वो भी आप देखो आगे तो होता क्या आपके साथ। Why to choose X3? Number 1, it is a CSEC authorized broker, which means maximum protection for your investment. ठीक है जी, एक तो यह है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी इन्वेस्टमेंट क्या है। अभी अब आप प्लान चोरी कर रहे हैं, B4U वाले प्लान चोरी करके फिर वो बताएंगे जनाब कि ये हमारे प्लान है और इसमें मैक्सिमम जो है ना वो हमारी प्रोटेक्शन है। अंदाज़ा कीजिए इस तरह के फ्रॉडियों को। तो अब मैं क्या बात करूं इसके, मुझे खुद हंसी आती है पाकिस्तानी अवाम पर भी। Your capital and the execution of your orders. Number 2, customer service of the highest standards. हाई स्टैंडर्ड जैसे आपको B4U वाले ने दिया ना, सैफर रहमान नियाज़ी ने, कभी उसने आपको उम्रे भी करवाने थे, एयरलाइन भी चलनी थी, पेशावर पहली एयरलाइन आपको पता है कराची से पेशावर आनी थी, याद होगा आपको, या याद करवाऊँ फिर उसकी वीडियो चलवा के। तो इसी तरह ये शख्स भी है, और क्योंकि सैफर रहमान नियाज़ी ये जो राजा रियाज है, इसने तो इन्होंने प्लानिंग ही लेट की, आपस में प्लानिंग करके एंट्री मारी। एंट्री के बाद बहुत से लीडर्स ने पहले सैफर रहमान नियाज़ी को बता दिया था कि ये इन लोगों की कोई चाल चलन ठीक नहीं है साहब, लेकिन वो खुशामदी था, आपको पता खुशामदी लोग फिर चाहते हैं, तो मुनाफिक लोग जो है ना खुशामद करके तो फिर सारा गेम निकाल देते हैं। उन्होंने नियाज़ी से जितना मैक्सिमम हो सका उससे बातों बातों में, जो सेशन कह रहे हैं ना, मैं 6 सेशन किए, अब समझ आ गई 6 सेशन क्यों किए उसने, क्योंकि सारा का सारा प्लान उसने चोरी किया। और वो खुद कह रहा है कि सैफर रहमान नियाज़ी मुझे कहता था कि यार ये कैसा शख्स है जो हर चीज़ ये वो। अब अंदाज़ा कीजिए कि समीउल्लाह ने इंटरव्यू क्यों किया, समीउल्लाह ने ज्वाइन क्यों की कंपनी, और कंपनी छोड़ी क्यों है। अब लोगों को क्यों कह रहा है कि मैंने कंपनी छोड़ी है और मैं खुद इतना बड़ा बिजनेसमैन है। जो शख्स खुद सैफर रहमान नियाज़ी को कुछ चंद पैसे अगर दे के तो प्रॉफिट लेता रहा है, वो आज जो है ना वो एक बहुत बड़ा कामयाब बिजनेसमैन बन गया, और राजा रियाज जैसे शख्स यानी मकार शख्स जो है ना उसको प्रमोट कर रहा है। तो ये अंदाज़ा कीजिए कि, और वो कह रहा है कि मुझे क्यों बुरा भला कहते हैं, यानी एक ऐसा शख्स जो लोगों के साथ फ्रॉड करे, वो उसको तो जितना ज़्यादा एक्सपोज करना चाहें आप कर सकते हैं, और अब तो B4U वाले खुद एक्सपोज कर रहे हैं। Which brokers with much higher minimum investment limits are often unable to offer. अब साहब के पास बहुत कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, उसको बेचारे को पढ़ना ही नहीं आता, बीच में कोई गलतियाँ भी स्पेलिंग की भी कर रहा है। और मौसूफ़ जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा, इनकी आप वेबसाइट पे तो क्या है, वेबसाइट तो आपने देखी होगी, आप इनकी वीडियोस पे चले जाएं, 20% प्रॉफिट लिखा हुआ है जनाब। और मैंने आपको कल भी बताया था कि एक बैंक जिसकी गारंटी होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है,
वो आपको पूरे साल का 7 to 12 या मैक्सिमम 13% तक जाता है, और ये आपको एक माह में कहता है कि 20%। यानी अगर आप 1 लाख रुपए देते हैं इनको, तो ये आपको 20,000 पर मंथ देता है। यानी एक साल में 1 लाख के ऊपर 1,20,000 आपको ये देगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि ऐसे शख्स के साथ फिर क्या होना चाहिए, बल्कि 1,40,000 बनता है 20,000 के हिसाब से। तो अंदाज़ा कीजिए कि आप फिर, क्योंकि ये आप मुझे बताएं कहाँ से प्रॉफिट आता है। यानी ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल चीज़ें हैं जो ये शख्स आते हैं, फ्रॉड करते हैं। और फिर आप देखें ना, फिर ये खुद कहते हैं कि जनाब बड़े बड़ी कंपनियां गई, भाग गई, सिर्फ सैफुर रहमान नियाज़ी अभी तक जो है ना वो खड़ा रहा है। अब जो आपको नज़र आ रहा है खड़ा रहा है, आपको पता चल गया खड़ा रहा है, फ्रॉड करता रहे ना इदारों के साथ। मैंने आज भी कह रहा हूँ, आज भी मैं अपने अल्फाज में स्टैंड ले रहा हूँ कि बड़े बड़े इदारों में काली बेड़े इनके साथ मुलव्वस थी। उन्होंने अयाशी किया, पैसा लिया, डिले किया, लेकिन वो सिर्फ डिले तक कर सकते थे। सैफुर रहमान नियाज़ी के पास आज भी 2 ऑप्शन है, वो मुल्क से फ़रार होगा, नैब के पास जाएगा, सज़ा काटेगा, तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। और जो नैब ने कैप्चर कर लिया वो उन्हीं को मिलेगा जो प्रायोरिटी लिस्ट जो बन रही है, जिस पे आप लोग काफ़ी जा चुके हैं। ठीक है, जो लोग अभी भी आपको ये कह रहे हैं कि नैब पैसा नहीं देता, नैब के पास जाके देखें, बहुत से इदारे हैं, अभी नैब नहीं पैसे दिए ना, और किसने पैसे दिए? सिर्फ गुज़िश्ता 3 सालों में नैब के पास डाटा, उसकी वेबसाइट पर जाएँ, चेयरमैन नैब ने किया, 400 से ज़ायद अरब जो है वो रिकवर किए गए जनाब। उसमें तो बड़े बड़े माफियाज भी हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि मलिक रियाज जैसा बंदा भी, आपने देखा होगा जो कोर्ट में केस था, कितना अरब दिया उसने? 700 अरब टोटल उसने किस्तों में करके देना था। ये इतनी टैक्स एवेजन थी। वो तो टैक्स एवेजन नहीं, ये तो शख्स फ्रॉडिया है जो जिसने आपको लोगों से पैसा लिया है। और इसके अलावा बहुत से बड़े बड़े पॉलिटिशियन नैब की कस्टडी में आए। मियां नवाज शरीफ को कहाँ से उठाया, और ये शख्स ये अभी तक लो प्रोफाइल लोगों को ब्लैकमेल करके उनके साथ पैसा कर रहा है। लेकिन एनी हाउ ये एक और फ्रॉडिया आया जो एक्सपोज हो गया बेचारा। बहुत जल्द राजा रियाज ने जो है ना अपना पता खेल के अपने आप को एक्सपोज करवा दिया। नंबर 3, फ्री अलर्ट्स, get investment tips and quality trends without having to pay for a separate survey. आप अंदाज़ा करें, एक शख्स जिसको खुद कुछ पता नहीं है, खुद बेचारा वहाँ नार्वे की गलियों में क्या करता फिरता है, राजा रियाज खुद क्या करता फिरता है आपको पता ही है। ठीक है, और लोगों को कहेगा मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। क्या मसरूफ़ियत है उसकी, ये मैं आपको बताऊँगा। अब आपको वो भी बताऊँगा, इसकी मसरूफ़ियत भी सारी। और ये यूँ जो है ना वो एक्सपोज हो गया। अब उसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर जो है वो सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं कि जनाब मौसूफ़ आए कैसे हैं और भागे कैसे हैं। और B4U में उसके लिए हर तरह की पाबंदी अब सैफुर रहमान नियाज़ी के साथ आपको नज़र भी नहीं आएगा। नंबर 4 is very important. Quite easy for us. We have a best way. We have a better sense of investment. लो जी, बेटर सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। पैसा आप देंगे तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें से आपको पैसा लेके देंगे। यानी इससे तो वो चाय वाला बेहतर है जो चाय हलाल की एक लगाता है रेडी और चाय कमाता है। एक फ्रूट वाला बेहतर है जो ये शख्स जो है ना वो यानी ज़हन में ही हराम रख के आते हैं कि लोगों का पैसा लेंगे, उस पर अयाशी करेंगे, उनको कुछ लोगों को सर्कुलर पैसा करके वापस देंगे और इसको वो नेटवर्क इंडस्ट्री कहते हैं। इस तरह के लोगों के बारे में, आपके बारे में जो भी ख्याल आता है आप ज़रूर बताइए। लेकिन ये अब धंधा जो है ना वो इस तरह के लोगों को नहीं चलेगा। अब वो लोग बाशऊर हो चुके हैं। B4U के वो लोग जो आज से पहले हमें भी गालियाँ देते थे, आज वो भी समझ चुके हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अपने रियल इन्वेस्टमेंट कहाँ कि वो जो टुकड़े टुकड़े करके पैसे दिए, यानी आप अंदाज़ा कीजिए फ्रॉड का कि आपने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए दिए, वही टुकड़े टुकड़े करके आपको वापस दिए और अब वही बैलेंस जो है ना वो आपका वो भी नहीं मिल रहा। और इससे अंदाज़ा करें कि B4U के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ब्रावो कैब जनाब, बाइक्स हैं, वो जो इनका बड़ा स्टोर है, वहाँ से आप परचेजिंग भी नहीं कर सकते। Anyhow, we know the right of trending, the best way to start investing to get more profit. And remember one thing, the company is new, but we are old in the market. ठीक है ना, कंपनी इज़ न्यू बट ये बड़े पुराने हैं लोग, फ्रॉड ये नहीं बहुत पुराने हैं। लेकिन अब इनको ये नहीं पता कि ये फ्रॉड भी पुराने नहीं है, ये बहुत जल्दी पकड़े गए हैं। सैफुर रहमान नियाज़ी ने तो फिर भी कुछ टाइम निकाला, लेकिन राजा रियाज़ और ये शख्स एक हफ़्ता नहीं निकाल सके, बल्कि प्लानिंग पहले ही इनकी फट गई कि जनाब प्लानिंग किसके साथ, किसके थ्रू कर रहे थे। आप अंदाज़ा कीजिए इस शख्स का। एनी हाउ आगे ये देखें, कहता है कि डोंट डिले, इन्वेस्ट टुडे, ये इनका जनाब स्लोगस है।
स्लोगन है कि डिले ना कीजिए और फ़ौरन जो है ना पैसे इन्वेस्ट कीजिए और इन फ्रॉडियों के हाथे चढ़ दिए। Don't delay, invest today. And stay tuned for the new upcoming. ये है जनाब ओवरऑल पूरा फ्रॉड। और मैं आपको बता चुका हूँ कि राजा रियाज और ये जो समीउल्लाह है, इन्होंने मिलकर प्लानिंग की, फिर सैफ रहमान नियाज़ी का घेराव किया, सैफ रहमान नियाज़ी का इंटरव्यू किया गया, तारीफ़ें की गई, दबा के चापलूसी की गई। फिर राजा रियाज जो कि माहिर है इस मामले में, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, तो वो जनाब अंदर घुस गया B4U के सैफ रहमान नियाज़ी के। उसने कोई हरकत नहीं छोड़ी जो ना की हो, आप समझते हैं, मैं आप उससे आगे नहीं जा सकता। तो उसने खुशामदी इस हद तक चला गया कि उसने सैफ रहमान नियाज़ी को अपनी आंखों में उतार लिया। जब उतार लिया तो फिर उसने डाटा चोरी करना शुरू कर दिया, B4U के लोगों को कहना शुरू कर दिया। और सैफ रहमान नियाज़ी थोड़ा खुश तो रहा, और बल्कि वो दूसरे लीडर्स को भी कहता रहा कि देखें जी, राजा रियाज जैसा शख्स मुझे चाहिए। अब वही लोग कहते हैं कि जनाब आपके पीठ के पीछे छुरी घोंपने वाला अगर आपको चाहिए था तो फिर तो शेख शामी और मलिक नवीद कम अज़ कम इस हद तक तो आपके ख़िलाफ़ नहीं गए, वो आपको डिफेंड करते रहे हर जगह पे। फ्रॉड आप कर रहे हैं, मलिक नवीद आपको डिफेंड कर रहा है, शेख शामी आपको डिफेंड कर रहा है। जिसने छुरा घोंपना था, एक वो पहले चला गया, एक इस शख्स ने छुरा इस तरह घोंपा कि आपको मेरे ख्याल से याद रहेगा एंड तक। तो अब सैफ रहमान नियाज़ी को शायद थोड़ा सा होश आया है, लेकिन क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है और वो भी समझता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि उसको भी खामोशी से निकालना है। लेकिन ये जो समीउल्लाह और राजा रियाज का प्लान था वो मैंने आपके सामने रखना था। और मज़ीद इस फ्रॉड में ना कभी भी जाइएगा, क्योंकि ये शख्स एक इतना मकार शख्स है जो अब आपको ये कह रहा है कि इंटरनेशनल फ्रॉड, इंटरनेशनल लेवल के हम फ्रॉडी हैं। पाकिस्तान में तो हमारा कोई लेन देन ही नहीं है ना, डॉलर्स बाहर से आएंगे। हवा में ये बातें करता है, हवा में बातें करता है। और ये शख्स एक दो सवालों के जवाब देने के काबिल नहीं है। मैंने 10 दफ़ा इसको कहा, चैलेंज किया, आप आए हमारे स्टूडियो में आओ, ये चेयर बैठी है पड़ी है, आप आ जाए यहाँ पे बैठें, जो सवाल आप कहते हैं कि वही हम आपको कर लेते, जिस पे आपकी एक्सपर्टीज़ है वही बता दो। हवा में बातें नहीं चलेंगी और लोगों के साथ मज़ीद फ्रॉड जो है वो नहीं चलने देंगे। अभी तक ले इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।